हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। एमआरसी मैटर, ईडब्ल्यूएस मैटर, आंसर की, एसएम वेटेज, पहली काउंसलिंग का निरस्तीकरण होगा या नहीं, द्वितीय आखिरकार कब तक काउंसलिंग होगी, पिछड़ा वर्ग आयोग की रोक कितनी प्रभावी है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और ऑर्डर आने के बाद नियुक्ति कब तक संभव है। तो संपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ईडब्ल्यूएस मैटर पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस मैटर का थोड़ा सा हम आप लोगों को सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर कोर्ट नंबर 16 सर्विसेज सिंगल 8340 ऑफ 2020 शशांक पांडे एंड अदर्स की ये पिटीशन है। ऑनरेबल जस्टिस राजन राय जी की बेंच में मामला सुना गया पिछली बार, और इसमें साफ साफ ऑर्डर में लिखा है, एज प्रेड लिस्ट दिस केस इन द नेक्स्ट वीक टू इनेबल द लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल टू फाइल काउंटर एफिडेविट। मतलब ये मामला नेक्स्ट वीक के लिए इस वजह से लगा दिया गया क्योंकि इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हुआ। देखिए, इसमें पहले की भी डेट लगी थी, फिर भी उसमें काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट के द्वारा फाइल नहीं किया गया था। अब आशा है कि ये जल्द से जल्द काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीक में ये मामला लिस्टेड हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट अब इसमें काउंटर एफिडेविट जल्द ही फाइल करेगी, ऐसी जो है सूचना प्राप्त हो रही है। और देखिए दोस्तों, काउंटर एफिडेविट में क्या होगा, वो संभवतः यही होगा कि गवर्नमेंट 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं देने वाली। उनका कहना है कि 1 दिसंबर 2018 को ही भर्ती का मूल शासनादेश निर्गत हो गया था और भर्ती प्रक्रिया तभी से स्टार्ट मानी जाएगी। और यहाँ पर बाद में 2020 में आवश्यक संशोधन हुए हैं ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन के लिए। तो देखना होगा गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट का क्या होता है और उस पर किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा पक्ष रखा जाता है। और ये अभी देखिए मैटर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है जो 69,000 पर इमीडिएट कोई इम्पैक्ट डाल सके। ये लॉन्ग टर्म पे चलना वाला केस है, क्योंकि ये सिंगल बेंच में जाएगा, फिर डिवीज़न बेंच में, फिर जाके इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी हो सकता है लोग लेकर जाएं, या तो डिवीज़न बेंच में ये ख़त्म हो जाए, खारिज हो जाए, या फिर इसमें कोई न कोई ऑर्डर आ जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन जहाँ तक ये उम्मीद है, गवर्नमेंट इसमें जो है पूरी तरीके से इनिशिएटिव है कि 10% उनके द्वारा इसमें रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया जाएगा। ऐसी पूरी की पूरी जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर देना होता तो पहले ही, जैसे ये 13 मई को जो है भर्ती का जो है विज्ञापन एक प्रकार से निकला है नियुक्ति प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया वगैरह के लिए, आवेदन प्रक्रिया के लिए, तो तभी दे दिया जाता। लेकिन ये भर्ती जो है, जो भर्ती परीक्षा है, वो एक जो है पार्ट माना जा रहा है भर्ती प्रक्रिया का, ऐसा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ईडब्ल्यूएस पर उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जितना कि ईडब्ल्यूएस के अलावा एमआरसी और आंसर की को लेकर। देखिए, आंसर की का मुद्दा नेक्स्ट वीक के लिए लग गया है, यानी कि 6 अगस्त को इस मैटर की सुनवाई होगी। हमने पिछले ऑर्डर्स को आपको दिखाया था कि 6 अगस्त को साफ साफ केस लगा हुआ है आंसर की प्रकरण का। इसमें जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल जी ने इस मैटर को 6 अगस्त के लिए लगाया। इसकी अर्जेंसी को देखते हुए अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल हुई थी, स्वीकृत हुई, और नेक्स्ट वीक की जो है इसमें डेट लग गई है। तो 6 अगस्त को 2 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो लगे हुए हैं। पहला तो आंसर की, और दूसरा सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने संबंधी मुद्दा। देखिए, इसमें नूतन ठाकुर की याचिका है। याचिकर्ता का लोकश बाकायदा बन रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की 67,867 चयनित सूची में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है, और ऐसा आरोप लगाया जाता है याचिकाकर्ता के द्वारा, अगर भर्ती प्रक्रिया में धांधली ना होती, व्यापक पैमाने का भ्रष्टाचार ना होता, तो अवश्य ही याचिकाकर्ता का जो है सिलेक्शन कंप्लीट हो पाता। तो ये मुद्दा भी लगा हुआ है। अब देखते हैं, दोनों मैटर कुल मिलाकर 6 अगस्त के लिए लगे हुए हैं। तो 6 अगस्त की जो घड़ियां हैं वो धीरे धीरे जो है नज़दीक आ रही हैं, और अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफ़ी जो है ऊहापोह, और इसके बाद क्या कहें, मानसिक टेंशन का माहौल बना हुआ है कि कहीं आंसर की मैटर पर फिर से ना कोई इतर ऑर्डर आ जाए, जिससे कि जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी दूभर हो जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके आने के पहले पहले जो मैटर है ख़त्म होने जानी चाहिए, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आए वैसे कोई जो है बाधा न दिखे, और गवर्नमेंट कम से कम 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दे। देखिए दोस्तों, अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ है,
चूँकि 67,867 चयनितों की सूची निकल चुकी है, ऐसे में शिक्षा मित्र वेटेज को लेकर अभी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना है कि जो दूरस्थ बीटीसी और रेगुलर बीटीसी अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे, तो उनको वेटेज किस प्रकार से दिया जाए और उनको किस प्रकार से संबद्ध कराया जाए, उनकी काउंसलिंग करवाई जाए और ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो इसमें थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट का क्या कुछ पक्ष रखता है, किस प्रकार से वो इनको शामिल करते हैं, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं एसएम वेटेज से 67,867 चयनितों की सूची में परिवर्तन होगा। लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो नहीं शामिल होंगे, चाहे वो यूआर कैटेगरी को, चाहे ओबीसी को, चाहे एससी के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों एमआरसी मैटर को लेकर बात करते हैं। एमआरसी का मैटर देखिए काफ़ी गंभीर है। ऐसी जो है मतलब क्या कह लें, आरोप की चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लगभग 15,000 सेलेक्टेड अभ्यर्थी जो होने चाहिए थे एमआरसी की वजह से वो बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि जब तक गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की कोई क्लैरिफाइड चीज़ें नहीं रखी जाएंगी एमआरसी के मैटर में, तब तक हम 69,000 भर्ती प्रक्रिया को नहीं कंप्लीट होंगे। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, एमआरसी पर गवर्नमेंट को अपना स्टैंड बिल्कुल रखना होगा और जल्द से जल्द इस मैटर को निस्तारित करना होगा, क्योंकि एमआरसी एक ऐसा मुकदमा है जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग जो है कोर्ट में लेकर के भी जा सकता है। और उसमें अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पावर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एनसीबीसी जो है अधिकार क्षेत्र में उनकी चीज़ें आती हैं, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगाई है। तो अवश्य ही इस मैटर को थोड़ा सा संवेदनशीलता से लेना होगा। ऐसी आधिकारिक वार्ता के क्रम में चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जल्द ही जो काउंटर एफिडेविट है विस्तृत तरीके से एमआरसी मैटर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके बाद जो मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, दोनों में फाइल कर दिया जाएगा। और इसके बाद हाई कोर्ट में भी काउंटर एफिडेविट फाइल करने की तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, जितने भी मैटर हैं लगभग उनमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जा रही जितना कि क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण पर, यानी कि 40-45 वर्सेस 60-65 में। क्योंकि इनमें लगातार काउंटर एफिडेविट मांगे जाते हैं। हाई कोर्ट में भी काउंटर एफिडेविट कॉल हुआ, उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं फाइल किया गया। तो कहीं ना कहीं एमआरसी को लेकर इस वजह से भी स्थितियां गंभीर होती समझ में आ रही हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट के द्वारा इतना समय निकल जाने के बाद भी क्यों काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया जाता है। क्योंकि काउंटर एफिडेविट और सरकार के पक्ष से ही सब कुछ क्लैरिफाइड हो पाएगा। और एमआरसी मैटर पर तनिक भी बहस भी देखने के लिए नहीं मिली है किसी भी सुनवाई में, जिससे कि कुछ ना कुछ सिनेरियो जो है वो क्लियर हो सके। तो एमआरसी का मैटर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है दोस्तों। वहीं पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रोक पर भी थोड़ा सा मतलब विचार करना होगा गवर्नमेंट को, और उसको जो है हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ भविष्य में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अब देखिए, ऑर्डर को जहां तक स्थितियां ये बन रही हैं कि ऑर्डर के संबंध में जो रिटर्न सबमिशन मांगे गए थे वो सबके लगभग सबके जमा ही हो गए। जिनको जमा करना था जमा कर दिए और समय अवधि भी बीत चुकी है। अब जज साहब पूरी तरीके से ऑर्डर को लिखवाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अब जहां तक ये उम्मीद लगाई जा रही है, देखिए ऑर्डर की एग्जैक्ट जो डेट है वो किसी को नहीं कंफर्म है, नहीं पता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस हिसाब से जज साहब ने इस मैटर की सुनवाई की है, जिस हिसाब से इस प्रकरण को निस्तारित किया है, उस हिसाब से वो बहुत जल्द ही इस ऑर्डर को पब्लिश करने वाले हैं। और अवश्य ही उस ऑर्डर के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रिज्यूम करने का, यानी कि उसको पूर्ण करने का रास्ता बिल्कुल ही खुलने वाला है। देखिए, जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, जैसा कि 10 अगस्त के बाद की हमने कई बार चीज़ें आपको बताई हैं, तो 10 अगस्त के बाद जैसे ही मैटर पर आ जाता है मामला पर जो फाइनल ऑर्डर है, तो वैसे ही इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट बहुत ही जल्द कर डालेगी। और इसके बाद जो मतलब अगर किसी प्रकार की इस प्रकार के अप्रत्याशित चीज़ें अगर नहीं घटती हैं, तो अवश्य ही आपको अगस्त माह में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। भले ही 31 अगस्त तक जो है लॉकडाउन है, अगस्त पूरे महीने तक, लेकिन यहाँ पर अन्य जो मैटर हैं उन पर थोड़ा सा जो है ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक है, जिसमें एमआरसी सबसे जो है खतरनाक मैटर अभी तक का समझ में आ रहा है।
बाकी और मैटर्स में तो देखिए लॉन्ग लास्टिंग केस चलते जाएंगे और उनमें जो है बात का अभी 68,500 का आप देख लीजिए, पुनर्मूल्यांकन जैसे मुद्दे अभी भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार के केसेस चलते रहेंगे, उनमें फिर जो भी ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ऑर्डर आने के बाद तत्काल ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जानी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगस्त माह में ही आपकी पूरी की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। तो ये सारे के सारे मुद्दे थे जिन पर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।